गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 7.6। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 7.6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी बोल रहा है दोस्त कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अनइक्वल है, अगर इसको हम ले लें दोस्त तो ये अनइक्वल है, तो बोल रहा है कि जो लॉन्गर साइड होगा उसका अपोजिट एंगल भी दोस्त लार्जर होगा, ये बड़ा होगा। यानी दोस्त ये अगर स्मॉल साइड है और ये लॉन्गर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल भी दोस्त यानी लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल भी लॉन्गर होगा, लार्जर होगा दोस्त, ठीक है ना। यानी एंगल बी इसका अपोजिट एंगल हुआ और ये ग्रेटर होगा दोस्त एंगल सी से, ठीक है ना दोस्त, ये स्मॉलर साइड से। तो इसमें हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा एंगल ए है, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है दोस्त। तो ये दोस्त एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि ये साइड भी बढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्त। ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है दोस्त तो वैसे वैसे ये साइड यानी आर बी आर बढ़ते जा रहा है। पी बी से बी क्यू बढ़ा और बी क्यू से दोस्त बी आर बढ़ा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है दोस्त वैसे वैसे ये साइड भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल भी लॉन्गर होगा। तो हमने तो इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, हमने लिख लिया कि लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए बी ग्रेटर देन ए सी। तो दोस्त हमने ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल लिया है जिसमें दो साइड अनइक्वल है, यानी ए बी लॉन्गर है दोस्त, ये साइड इससे दोस्त लॉन्गर है, ठीक है। तो दोस्त हमें ये प्रूव करना है कि इसका अपोजिट यानी लॉन्गर साइड का दोस्त अपोजिट एंगल भी लार्जर होगा, यानी एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी होगा, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा कि सिंस ए बी ग्रेटर देन ए सी, अब दोस्त अगर ए बी हमारा ए सी से बड़ा है तो हम ए सी के बराबर हम ए बी में से ए डी कट कर लेंगे, ये पार्ट कट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ए सी के बराबर हम ए डी कट कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस ए बी ग्रेटर देन ए सी सो टेक ए पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट ए डी बराबर ए सी। तो इस तरह से हमने ए बी पर एक पॉइंट डी ऐसा लिया कि दोस्त ए सी बराबर ए डी, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो दोस्त ए डी बराबर ए सी, ठीक है दोस्त, ए डी बराबर ए सी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त। तो दोस्त जब ए डी बराबर ए सी है तो इसका अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू दोस्त एंगल ए डी सी, और इसको लिख लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो गया, यानी दोस्त एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी। अब दोस्त अगर हम ये पूरे एंगल की बात करें
तो ये चूँकि इसके बराबर है, अगर हम ये पूरे एंगल की बात करें तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सो एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन दोस्त एंगल ए सी डी। यानी इस एंगल से दोस्त ये एंगल बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्त। और ए सी बी एंगल ये ग्रेटर हो जाएगा दोस्त एंगल। अब चूंकि ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल कर लिया है, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 1 हो जाएगा इक्वेशन अगर। तो देखिए दोस्त, तो ए सी बी ये ग्रेटर देन हो जाएगा दोस्त ए डी सी से, एंगल ए डी सी, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये एंगल के बराबर ये एंगल तो हमारा ग्रेटर हो गया। और दोस्त ये एंगल हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल डी बी सी, नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, तो दोस्त इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल डी हमारा ए डी सी क्या है, हेयर एंगल ए डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी। तो हम जानते हैं दोस्त कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। यानी दोस्त एंगल डी यानी ये एंगल बराबर, तो ये एंगल और ये इस एंगल को सम कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इट मीन्स दैट एंगल ए डी सी ये ग्रेटर हो जाएगा दोस्त एंगल डी बी सी, ठीक है दोस्त। यानी इससे भी बड़ा हो जाएगा और इससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्त, आवर एंगल डी सी बी। तो दोस्त एंगल डी हमारा दोस्त एंगल बी से भी बड़ा होगा और एंगल ये इस एंगल से भी बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दोस्त यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल इससे बड़ा हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ देखे थे कि एंगल ए सी बी, देखिए दोस्त एंगल ए सी बी इस एंगल से दोस्त बड़ा है, ठीक है ना। इस एंगल से हमारा ये एंगल बड़ा है, ठीक है ना। और ये एंगल दोस्त ये एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। एंगल बी से ये एंगल डी बड़ा है। तो इसका मतलब कि ए सी बी एंगल बी से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा आवर एंगल ए डी सी ग्रेटर देन एंगल डी बी सी। तो दोस्त इसको अगर हम थर्ड मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त ये एंगल अगर हम बोले, देखिए हाँ हमें क्या मिला कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है और ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये एंगल इससे भी बड़ा हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। जब ये पूरा एंगल सी इस एंगल से बड़ा है तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भी इस एंगल से छोटा है, ठीक है ना दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी ये ग्रेटर हो जाएगा दोस्त एंगल ए बी सी से, यानी इस एंगल से, ठीक है दोस्त, एंगल ए बी सी। तो यही हमें प्रूव करना था।
तो हमें क्या मिला कि ये लॉन्गर साइड है और इसका ऑपोजिट एंगल भी लॉन्गर हो गया दोस्त, ठीक है ना। तो यानी एंगल सी बड़ा हो गया, ठीक है दोस्त, इस एंगल से। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 7.7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी किसी भी ट्रायंगल में दोस्त लार्जर एंगल का अपोजिट साइड भी लार्जर होगा, ठीक है दोस्त। यानी अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ये हमारा लार्जर एंगल है, यानी एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी से है, तो इसका अपोजिट साइड भी लार्जर होगा, यानी ए सी ग्रेटर देन दोस्त ए बी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी, ए बी सी यानी ये एंगल दोस्त ये ग्रेटर है एंगल सी से, यानी एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल सी से। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लार्जर एंगल का अपोजिट साइड यानी ए सी भी ग्रेटर होगा दोस्त इसके अपोजिट साइड से, यानी ए बी से, यानी ए सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है दोस्त। यानी लार्जर एंगल का अपोजिट साइड भी लार्जर होता है, ठीक है दोस्त, यानी ए सी भी ए बी से लार्जर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है फॉर साइड्स ए बी एंड ए सी। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त हमें इसमें 3 पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। हमने यहाँ देखा कि हमारा एंगल बी हमारा गिवन है कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो हमें 3 पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा कि ए सी बराबर ए बी, यानी दोस्त ए सी बराबर ए बी भी हो सकता है, ए सी बराबर और ए सी ये हमारा ए बी से छोटा भी हो सकता है, और ए सी ये दोस्त साइड हमारा ए बी से बड़ा हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सही हो रहा है, ठीक है दोस्त। और जो सही होगा वही हमारा प्रूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो देखिए दोस्त, तो इफ वी टेक ए सी बराबर ए बी, ठीक है दोस्त, अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो देखिए दोस्त, तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी बराबर ए बी, तो दोस्त अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो सो एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड बराबर है दोस्त तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो एंगल बी बराबर सी ये हमें मिला, लेकिन दोस्त दिया हुआ है बट इट इज गिवन दैट कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से, ठीक है दोस्त। तो सो वी कैन से दैट सो आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ दिया हुआ है कि एंगल बी तो एंगल सी से बड़ा है, तो इसका मतलब कि जो हमने माना है कि ए सी बराबर ए बी ये गलत है, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि सो ए सी कैन नॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है दोस्त। तो ये हमें फर्स्ट एजम्पशन से मिला कि ये संभव ही नहीं है कि ए सी और ए बी ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। अब हम दोस्त इसके अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें कि ए सी स्मॉलर देन ए बी, तो देखिए दोस्त अब पॉसिबिलिटी सेकेंड की बात करें
पॉसिबिलिटी, यानी दोस्त ए सी ये स्मॉलर देन ए बी। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ए सी अगर स्मॉलर होगा ए बी से, ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब कि इसका अपोजिट साइड भी, यानी ए सी का अपोजिट साइड यानी एंगल बी भी छोटा हो जाएगा दोस्त ए बी का अपोजिट साइड यानी एंगल सी से। ठीक है दोस्त, लेकिन दोस्त यहाँ तो दिया हुआ है बट इट इज गिवन दैट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है दोस्त, यहाँ तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल भी लार्जर होता है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ तो हमें ये एंगल बी स्मॉलर देन एंगल सी हो जा रहा है, जबकि दिया हुआ है कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है दोस्त, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर assumption is wrong, so AC ये दोस्त ये ए बी से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, अगर हम 3 की बात करें तो 3 तो हमारा सही है पॉसिबिलिटी। अब 3 है हमारा कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी तो ये होगा ही होगा, क्योंकि ए सी अगर ग्रेटर देन ए बी है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर। ठीक है दोस्त, लार्जर, तो हम जानते हैं कि कोई भी एंगल अगर लॉन्गर साइड का अपोजिट जो होता है दोस्त वो लार्जर होता है दोस्त। ठीक है, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि दोस्त एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, तो इट इज ऑब्वियसली ट्रू, इट इज ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है दोस्त, तो सो आवर एजम्पशन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दोस्त हमारा ए सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है दोस्त, तो हमारा एजम्पशन भी सही है, इसका मतलब कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी हमारा ए बी से बड़ा होगा। तो दोस्त यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। हम थ्योरम नंबर 7.8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी किसी भी ट्रायंगल के दोस्त 2 साइड का सम, ठीक है दोस्त, उसके थर्ड साइड के से ग्रेटर होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम दोस्त ए बी सी एक ट्रायंगल ले लें यहाँ पे, ठीक है दोस्त, तो ये बोल रहा है कि ए बी और अगर हम ए सी को ऐड करें तो ये बी सी से ग्रेटर होगा। चाहे दोस्त अगर हम बी सी को और ए सी को ऐड करें तो ये ए बी से ग्रेटर होगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त अगर हम ए बी और बी सी को अगर ऐड करें तो वो ए सी से ग्रेटर होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी बी सी एंड ए सी आर द साइड्स, यानी ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी और ए सी इसका साइड्स हैं। और दोस्त हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होगा बी सी से, यानी ए बी और ए सी को अगर हम ऐड करें तो ये बी सी से ग्रेटर होगा। ए बी प्लस बी सी
ए बी प्लस बी सी को अगर ऐड करें तो ए सी से ग्रेटर होगा, और दोस्त या बी सी और ए सी को ऐड करें, यानी बी सी और ए सी को दोस्त हम ऐड करें तो वो ए बी से ग्रेटर होगा। ठीक है दोस्त, कंस्ट्रक्शन में दोस्त हम प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी बराबर ए सी। तो दोस्त इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हमें बी ए को इस तरह से एक्सटेंड करना है, इस बी ए को हमें पॉइंट डी तक इस तरह से एक्सटेंड करना है कि दोस्त ए सी के बराबर हमारा ए डी हो जाए। ठीक है दोस्त, ये हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और सी और डी को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो दोस्त ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर ए सी बाई कंस्ट्रक्शन ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोस्त इसका ऑपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल डी बराबर एंगल सी। ठीक है, सो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेंगे। अब दोस्त अगर हम ये बड़े वाले ट्रायंगल में बात करें, यानी ट्रायंगल बी सी और डी में बात करें। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, तो ये बड़ा वाला दोस्त एंगल यानी पूरा एंगल सी, ये छोटे वाले सी से ये ग्रेटर होगा, यानी हम ऐसे बोल रहे हैं कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये ग्रेटर होगा एंगल ए सी डी से। ठीक है, ये बड़ा वाला दोस्त एंगल ये छोटे वाले एंगल से बड़ा होगा, और दोस्त तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी ग्रेटर होगा। अब चूंकि दोस्त ये हमारा एंगल डी और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, यानी फ्रॉम फर्स्ट से, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी से भी बड़ा होगा। जब इस एंगल से ये एंगल बड़ा है तो इसके बराबर ये भी तो एंगल है, तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, चूँकि हम इक्वेशन फर्स्ट में यही तो यहाँ पे निकाल रहे हैं कि दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, अब दोस्त ये एंगल बड़ा है इससे, तो इसका ऑपोजिट साइड भी तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि अब दोस्त इस बड़े वाले एंगल का साइड यानी बी डी, ये दोस्त ग्रेटर हो जाएगा हमारा दोस्त बी सी से। ठीक है ना, यानी इस एंगल का अपोजिट साइड हमारा बी सी हो गया। ठीक है, इस एंगल का दोस्त ये अपोजिट साइड। ठीक है, और यहाँ ये हमारा एंगल बड़ा है इससे, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए ये एंगल यानी एंगल बी सी डी इस एंगल से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका अपोजिट, हम जानते हैं कि बड़ा एंगल जब का अपोजिट साइड भी बड़ा होगा तो बी डी ग्रेटर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड से, यानी बी सी से। और दोस्त बी डी को हम लिख सकते हैं बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी ये हो जाएगा ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो बी ए प्लस और ए डी के जगह पे दोस्त हम ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था।
इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है ना। यानी ए बी और ए सी को हम ऐड करें तो ये बी सी से ग्रेटर होगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट तो दोस्त इसके बाकी रिजल्ट को भी हम प्रूव कर सकते हैं। यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो दोस्त ये ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी से, ठीक है। और ए सी, बी सी प्लस ए सी, ये दोस्त ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा ए बी से, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने यही देखा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम उसके थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।